आइए सुनते हैं नाट्य श्री मोतीलाल गुप्त द्वारा लिखित एवं निर्देशित तथा प्रेरणा कलामंच वाराणसी के कलाकारों द्वारा अभिनीत मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्ति धन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दुनिया का मेला। मेला है ये मेला है, ये दुनिया का मेला है। मेला है ये मेला है, ये दुनिया का मेला है। मेला है ये मेला है, ये दुनिया का मेला है। सुख दुख दुख सुख लगा बराबर, सुख दुख दुख सुख लगा बराबर, ये जीवन का खेला है। मेला है मेला है, ये दुनिया का मेला है। मैं समझ रहा हूँ गाय माँ, तुम्हें प्यास लगी है। मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ। लो गाय माँ, पानी पी लो गाय माँ। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो गाय माँ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम जान गई हो कि मैं तुम्हें अपने से दूर करने जा रहा हूँ। तुमसे कोई चीज छिपी तो नहीं है। घर में एक अधेला भी नहीं है। जमींदार इजाफा लगान का दावा दायर किया है, उसी की जवाबदेही के लिए रुपए की जरूरत है। और तुम तो मुझे अपने माँ से भी प्रिय हो। माँ हर क्षण अपने पुत्रों को खुश देखना चाहती है। पानी पीकर मुझे आज्ञा दो कि राहिम मियाँ। हाँ अतिक मियाँ, ठंडा बड़ा मंडा चल रहा है। सही कह रहे हो मियाँ। अरे कोई सौदा तय नहीं हो रहा यार। अतिक मियाँ, हाँ मियाँ। उधर देखो मियाँ। किधर? उधर। अम्मा मियाँ, बड़ा तगड़ा माल है मियाँ। हाँ मियाँ। हाँ चलो चलते हैं, चलो 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 चलो। अम्मा मियाँ, गाय कहाँ ले जा रहे हो? मेला ले जा रहा हूँ। घुमाने? नहीं, बेचने। तो ऐसा बोलो कि पशु मेला में ले जा रहे हो। बोलो कितने में बेचियो? चल चल हर हर। अम्मा मियाँ, जब बेचना है तो दाम उठाओ ना। भागे कहाँ जा रहे हो? 3000 रुपए में दियो। नहीं देना। चल हर 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 हर। अम्मा मियाँ, भागे कहाँ जा रहे हो मियाँ? कुछ तो मुंह से बोलो। कितने में बेचियो? हाँ बोलो मियाँ। मेले में जाकर बेचूंगा। अम्मा मियाँ, जहाँ माल बिके वही मेला। जब हम लोग तुम्हारे गाय का यही दाम देने को तैयार हैं, तो अपना दाम क्यों नहीं बताते? क्या बताएं? तुम लोग दाम ही इतना कम लगा रहे हो। अच्छा मियाँ, ये बात है तो ये पकड़ो, 4000 रुपया पकड़ो। ये पकैया दो हम। नहीं देना। अरे छोड़ो मियाँ।
नहीं देना। अरे छोड़ो मियाँ, छोड़ो। अरे बोल रहा हूँ ना, नहीं देना। अरे छोड़ो मियाँ। अरे नहीं देना। भाव की बोली वो लगाते जो है जग में सब अपने, खरीद लेता है आप कोई किसी के भी सपने, हृदय के टुकड़े बिकते यहाँ पर, आंसुओं का रेला है, सुख दुख दुख सुख लगा बराबर, ये जीवन का खेला है। अरे क्या बात है भाई? नहीं बेचनी अपनी गाय। हुजूर, 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 मैं अपनी गाय मेला ले जा रहा था बेचने, और ये लोग मेरी गाय जबरदस्ती खरीदना चाहते हैं। तो तुम गाय बेचना चाहते हो? हाँ हुजूर, बेचना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? रहमान। कहाँ के रहने वाले हो? पचौली का। बहुत स्वस्थ और सुंदर गाय बछड़े हैं। बस इन पर अल्लाह की मेहरबानी है हुजूर। कितना दूध देती है? मालिक, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। अभी दूसरी बियान है, इतनी सीधी है कि बच्चे भी दूध ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल कि सर भी हिलावे। कोई तुम्हें पहचानता भी है दलाली काट के? नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। अगर ये गाय बछड़े चोरी के हुए तो दलाली काट के? क्या बात करते हैं हुजूर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। आप चाहें तो मेरा आता पता लिख सकते हैं। क्या दाम मांगते हो? 5,000 रुपए में आपको दे दूंगा। 5,000 रुपए? कुछ ज्यादा नहीं है मुनीम जी? जी मालिक, 3,000 रुपए दलाली काट के। देखो भाई, मैं 3,000 रुपए दूंगा। अम्मा मियाँ मुझे दे दो, 4,000 रुपए देता हूँ। अम्मा मियाँ, मैं 5,000 रुपए देने को तैयार हूँ। ठीक है तो इन्हें ही दे दो। चलिए मुनीम जी। अम्मा मियाँ जल्दी निकालो पैसा, निकालो। ये लो 5,000 रुपए। पगार छोड़ो मियाँ। हाँ छोड़ो मियाँ, छोड़ो। नहीं छोड़ो, अरे नहीं बेचना ये तुम लो लोगों मियाँ, को। पगार छोड़ो मियाँ। छोड़ो, छोड़ो मियाँ। मालिक, मालिक, मुझे 3,000 रुपए में आपको गाय देना मंजूर है मालिक। अबे एक मुसलमान होकर एक मुसलमान को गाय न बेचकर एक हिंदू को गाय बेचता है, वो भी कम दाम में। तुम एक काफिर के साथ मुरवत कर रहे हो और हम मुसलमान के साथ। होली के रंग में मिलती मिलावट, ईद की सेवैया में दिखती कड़वाहट, धर्म की बाड़ी में इश्क की बुनावट, इंसान हुआ अकेला है। काहे बे मतलब के बहस करते हैं? कहा ना कि अपनी गाय नहीं बेचनी तुम लोगों के हाथ। कोई जबरदस्ती है क्या? खुदा के लिए आप लोग अपने अपने रास्ते चले जाइए। अम्मा मियाँ चलो चलते हैं यार। अजीब आदमी है यार, चलो। हाँ चलो चलते हैं, इस आदमी का तो दिमाग खसका लगता है यार। हुजूर, वे सब कसाई थे। वे 5,000 क्या 10,000 रुपए भी देते तो मैं अपनी गऊ उनके हाथ ना बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती मेरी गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूँ। नहीं तो अपने घर की लक्ष्मी को कौन बेचना चाहता है हुजूर। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार, इसे जितनी खली देंगे उतना ही ये दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। ठीक है,
ये लो अपने 3,000 रुपए दलाली काट के। हुजूर से एक अर्ज और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे ना। अरे तुम बेफिक्र रहो। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता। यहां तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गौवें बेच जाते हैं, एक पैसे का भी घाटा नहीं उठाना चाहते। और यह गरीब 2,000 रुपए का घाटा सहकर सिर्फ इसलिए मेरे हाथ गौ बेच गया कि यह किसी कसाई के हाथ न पड़े। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है? देखे नहीं मालिक, जाते हुए गाय को ऐसे देख रहा था जैसे अपनी आत्मा छोड़कर जा रहा हो। उसकी आंखों के आंसू हमेशा मेरे आंख के सामने नाचते रहेंगे। ममता बेच कर चला गया वो, क्या सुख से रह पाएगा। सांस ही जिसकी बिक गई हो, क्या जीवन जी पाएगा, क्या जीवन जी पाएगा। मेला है ये, मेला है ये, दुनिया का मेला है। सुख दुख दुख सुख लगा बराबर, सुख दुख दुख सुख लगा बराबर। ये जीवन का खेला है, मेला है ये, मेला है ये, दुनिया का मेला है। राशिद, बेटा राशिद, राशिद। लक्ष्मणिया चिल्ला रही है बेटा, उसे पानी दे आओ। बेटा राशिद, राशिद। हाँ। लक्ष्मणिया को खाली भूसा डाल दो बेटा। बेटा राशिद, राशिद। जब से ये गाय बेचकर आए हैं, एक रात भी ये चैन से न सो रहे हैं और न ही किसी को सोने देते हैं। दादाजी तो सदमे से बीमार हो गए हैं। सुबह शाम दूध रोटी खाने वाले को अब केवल सूखी रोटी नसीब हो रही है। दाल तरकारी तो अब हम लोगों के लिए सपना हो गया है। बेटा राशिद, लक्ष्मणिया चिल्ला रही है बेटा, उसे पानी दे आओ बेटा। राशिद, लक्ष्मणिया रंभा रही है, लक्ष्मणिया रंभा रही है। राशिद, अब्बू, राशिद, अब्बू, राशिद। अब्बू, क्या बात है बेटा? सपने में क्या बड़बड़ा रहे थे? लक्ष्मणिया रंभा रही थी, उसका बछड़ा बार बार मुझे चाट रहा था बेटा। अब्बू, मुझे कहीं गिरवी रखकर लक्ष्मी माँ को घर ले आइए अब्बू, नहीं तो आप उसे याद कर करके बीमार हो जाएंगे अब्बू। बेटे को भी कहीं गिरवी रखा जाता है? माँ को बेचा भी तो नहीं जाता। ये क्या कह रहे हो बेटा? याद करो अब्बू, आज से 4 साल पहले
जब मैं बीमार पड़ा था, डॉक्टर वैद्य सब जवाब दे दिए थे। किसी फकीर के कहने पर आप एक बछिया खरीद कर लाए थे। उसका मूत्र ही मेरे लिए अमृत बन गया। उसे पी पी कर मैं निरोग हुआ। फिर उसने एक बछड़े को जन्म दिया। मुझे दूध मिलने लगा। मैं शरीर से तंदुरुस्त हो गया। माँ से भी बढ़कर है मेरी वो लक्ष्मणिया माही। और जब आप उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे, उस वक्त मैं कुछ न कह सका। मेरी बात मान लीजिए, मुझे कहीं गिरवी रख दीजिए, लेकिन मेरी गाय माँ को घर ले आइए अब्बू। मेरी गाय माँ को घर ले आइए। बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं अपने आप को गिरवी रख देता, पर लक्ष्मीनिया माई को कभी ना बेचता बेटा, कभी ना बेचता। अबू बेटा, अबू बेटा। चल बेटा, सो जाओ, सो जाओ बेटा। दिलवात बेची अइलन रहमान मियाँ, रोवतार असुवन के धार। हो रब हो रोवतार असुवन के धार। माई के हम घर कैसे ले आई, माई के घर हम कैसे ले आई। सुझत नहीं के कौनो उपाय। हो रब हो सुझत नहीं के कौनो उपाय। हो रब हो सुझत नहीं के कौनो उपाय। मेला है ये मेला है, ये दुनिया का मेला है। सुख दुख दुख सुख लगा बराबर, सुख दुख दुख सुख लगा बराबर। ये जीवन का खेला है, मेला है ये मेला है। ये दुनिया का मेला है। लाला जी, अरे ओ लाला जी, अरे किधर है लाला जी? लाला जी, अरे ओ लाला जी। कौन है भाई सवेरे सवेरे दरवाजे पर दलाली काट के? अरे हम हैं रज्जो रानी। ओहो, अरे समय उम्र देख कर आया करो दलाली काट के। अरे ये लड्डू लाल, क्या हम तुम्हारे कहने का मतलब खूब समझते हैं। तो खुदिया काहे को रही हो जी दलाली काट के? अरे लड्डू लाल, तेरी शादी को हुए कितने साल? शादी? देखो भाई, होली बीते 4 साल और ये है 5वां साल। कोई लड़का उड़का हुआ? तुम लोगों को हुआ? अरे हमको कहाँ से होगा रे? तो हमको कहाँ से होगा रे दलाली काट के? अरे तुझे नहीं, तेरी बीवी को। तो ऐसा बोलो ना। देखो भाई, ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं हो रही है दलाली काट के। अरे लड्डू लाल, एक काम कर, हम दोनों का चेहरा ठीक से देख और अभी के अभी अपनी बीवी के पास जा। इस साल तेरी गोद में लल्ला जरूर खेलेगा। सच? और क्या, अगर ऊपर से नीचे तक ठीक से देख लोगे ना, तो आज शाम को ही तुम्हारे गोद में लल्ला खेलने लगेगा।
देखो ऐसा वैसा मजाक हमको बिल्कुल पसंद नहीं है दलाली काट के, समझ गई तुम लोग? अरे तुमने जो कहा कि समय मत देख के आया करो। माफ करना, गलती हो गई दलाली काट के। तो डाल इसमें 150 रुपए, शाम को रोजा खोलना है। पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था सुबह सुबह दलाली काट के। अरे अपनी बीबी का देख के उठाओगे रे। इसीलिए तो जुर्माना भर रहा हूँ। जुर्माना नहीं भर रहे हो, रोजा खोलने के लिए दे रहे हो। साफ मन से दो, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। अच्छा ऐसी बात है दलाली काट के? तो ये लो, अब ठीक। अल्लाह तेरे घर चांद सा बेटा दे। पहले ये बता, ई लाला जी कहाँ हैं? लाला जी? अरे वो तो तगादे पे निकले हैं दलाली काट के। कब आएंगे? कोई ठीक नहीं है, कभी भी आ सकते हैं दलाली काट के। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। अरे ये लो, मालिक आ गए दलाली काट के। अरे लाला जी सलाम। सलाम। अरे सलाम सलाम। रज्जो रानी, तुम लोग हमारे द्वार पर? अरे मुनीम जी। जी मालिक। अरे भाई, अंदर से एक कटोरी दही लाकर इन्हें दे दीजिए। एक कटोरी? मालिक जरा इन लोग का देखिए, एक कटोरी से क्या होगा? अरे ठीक है भाई, एक कटोरी ना सही, एक हांडी ही लाके दे दीजिए। जी मालिक, दलाली काट के अभी लाके देता हूँ। अरे रज्जो रानी, आज तुम लोग हमारे गाय के दूध से बने दही से रोजा खोलना। आपकी गाय तो बहुत सुंदर है, वो बछड़ा भी उसी का है? हाँ हाँ, दोनों को एक ही साथ खरीदा था। बहुत मजबूत कदकाठी है, कहाँ से खरीदे हैं? अरे वो पचौली का रहने वाला था, क्या नाम था उसका? अरे मुनीम जी। जी मालिक। अरे भाई, उसका क्या नाम था? किसका मालिक? अरे जिससे गाय खरीदे हैं। अच्छा वो रहमान। हाँ हाँ, रहमान। वो पचौली वाले रहमान की गाय है? अरे लाला जी, वो तो अपनी गाय को अपने से भी ज्यादा मानता था, कैसे बेच दिया उसने। लेकिन एक बात है लाला जी, आदमी बड़ा नेक है। वो तो गाय का चरण पड़ने से ही समझ में आ गया था दलाली काट के। अरे मुनीम जी। जी मालिक। आज मुझे अपना डूबा हुआ रुपया वापस मिल गया। कौन सा रुपया मालिक दलाली काट के? अरे वही भाई, जो लल्लन सिंह जी के यहाँ पिताजी के जमाने से पड़ा था। 5,000 रुपया था, आज उन्होंने अपने से बुलाकर 10,000 रुपया दिया है भाई। हाय दैया, वो खड़ूस मक्खी चूस। अरे भाई, ना जाने ऐसे कितने उधार लोगों ने बुला बुला कर दिए या भिजवा दिए, और यह सब चमत्कार इस गाय माँ के आने के बाद से हो रहे हैं। ये लो भाई। अच्छा रज्जो, ये बताओ, ईद पर सेवइयां तो मिलेंगी ना? क्यों नहीं लाला जी, दूध आपके गाय की, सेवई मेरी, जरूर मिलेगी लाला जी। अच्छा हम चलते हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। सलाम। सलाम सलाम सलाम। अच्छा भाई, अब तुम भी जाओ, शाम को आना। जी मालिक। अरे मुनीम जी, जरा आज का हिसाब किताब बताइए तो। जी मालिक। रामबरन हो गया, लालता हो। मालिक 1-2 बकाया और रह गया है दलाली काट के। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। रोज रोटी में तू देता है बरकत अल्लाह, रोज रोटी में तू देता है बरकत अल्लाह। हम खुशी में है तू करता शिरकत अल्लाह, हम खुशी में है तू करता शिरकत अल्लाह। तू ही तो है जहां का मालिक, दिल खोल कर ज़कात दीजिए लाला जी,
इस रुपए से गरीब लोग हज करने जाएंगे। बहुत दिनों बाद हज करने के लिए रास्ता खुला है। बाबा, ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा कि उनकी रहमत का साया हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे। आमीन। रोज रोटी में तू देता है बरकत अल्लाह, रोज रोटी में तू देता है बरकत अल्लाह। हम खुशी में है तू करता शिरकत अल्लाह, हम खुशी में है तू करता शिरकत अल्लाह। तू ही तो है जहां का मालिक, तू ही तो है जहां का मालिक। मुनीम जी, जी मालिक। फकीर बाबा कह रहे थे कि अब की कई साल बाद हज का रास्ता खुला है। जी मालिक, वो ठीक कह रहे थे दलाली काट के। सलाम हुजूर। सलाम सलाम। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपनी गौ बेची थी? हाँ हुजूर, किधर बंधी है लक्ष्मीनिया? मिलना चाहते हो दलाली काट के? हाँ हुजूर, उसके लिए घास लाया हूँ। उसे यह घास बहुत पसंद है। उधर बंधी है, जाओ मिल भेंट लो। उसे घास वास खिलाकर पानी वानी पिला देना। अच्छा हुजूर। बड़ा नेक बंदा लगता है। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। मतलब मालिक, वो देखी दलाली काट के। अरे हाँ, अरे वह गाय अपने मालिक को ऐसे लिपट लिपट कर खुश हो रही है। अरे उसका मुंह चाट रही है। वो तो हटता भी नहीं बल्कि मुंह को सहला रहा है। मालिक, कोई जबरदस्त मुसीबत पड़ी होगी तभी उसने अपनी गाय बेची होगी दलाली काट के। तभी तो हम लोग 5,000 रुपए की गाय को उससे 3,000 में झटक लिए। मालिक, खरीद फरोख्त में तो ये सब चलता रहता है दलाली काट के। वैसे आप जैसा ऋण देने वाला आस पास के इलाके में कोई है ही नहीं दलाली काट के। यहाँ तो जो बनिया लेन देन करते हैं वो तो आसामियों के गर्दन ही काटते हैं दलाली काट के। हुजूर, आपने तो हमसे भी ज्यादा प्रेम से रखा है मेरी लक्ष्मीनिया को। चलो भाई, तुम्हारे जैसे नेक आदमी को तसल्ली हो गई, यह हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है। ये बताओ कैसे आना हुआ? हुजूर, कई सालों बाद हज का रास्ता खुला है। हमारे गांव के बहुत से लोग हज के लिए जा रहे हैं। मेरे अब्बू भी हज के लिए जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि अगले साल चले जाइएगा, तो कहने लगे बेटा इतना सवाब करो, मेरे दिल में बस यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी का फल देगा। मेरे पास जितने रुपए हैं वे हज पर जाने के लिए काफी नहीं हैं, इसीलिए आपके पास चला आया हुजूर। अच्छा, तो कर्ज लेने आए हो? जी हुजूर, अल्लाह के फजल से अब की ऊख ऐसी हुई है कि कभी ना हुई थी। हुजूर, ऊख पेर कर इस वर्ष कुछ रुपए दे दूंगा, कुछ अगले वर्ष चुका दूंगा। कितना चाहिए? 2,000 मिल जाए तो काम चल जाएगा हुजूर। सुनो रहमान, जिस माह में जिस तारीख पर रुपए देने का वादा करोगे उसी समय पर रुपए हमें चाहिए। नोना चाहे दीवार छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए ना मिले तो मैं आसामियों को नहीं छोड़ता। बात पीछे करता हूं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि इन आसामियों के आंखों में धूल नहीं झोंकता। बताओ कब दोगे? सरकार, 2 साल की मियाद रख लें। याद रखना रहमान, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि मुकद्दमा नहीं करूंगा। जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
मुनीम जी, जी मालिक। नाम पता लिखकर रुपए दे दीजिए। ठीक है मालिक, इधर आइए। हाँ देखिए भाई, आपका नाम पता तो पहले से लिखा है दलाली काट के। कितने रुपए मांगे थे? 2000 रुपये मिल जाए तो काम हो जाएगा हुजूर। ये लीजिए 1800 रुपए दलाली काट के। हुजूर बाकी के 200 रुपये? अबे लिखाई पढ़ाई नजराना दलाली नहीं दोगे क्या दलाली काट के? जाओ। ठीक है हुजूर। सलाम सरकार। सलाम सलाम। अल्लाह आपको सवाब दे। ठीक है दलाली काट के। मालिक, ये गरीब लोग भी अजीब होते हैं दलाली काट के। गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं, पर पर्व त्योहार पर दिल खोल कर खर्च करते हैं दलाली काट के। तभी तो हम अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब। धर्म करम हम गरीबन के साथी, कितनो तूफान आवे बुझे नाही बाती, कितनो तूफान आवे बुझे नाही बाती। दुख के दरिया पार करे वो मझधारे में डूब डूब उतरे, सच की लो लगाए भेजे भाव के पाती, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती। धर्म करम हम गरीबन के साथी, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती। अम्मा मियाँ रशीद, क्या कर रहे हो मियाँ? अरे चचा जान, सलाम। सलाम। आइए बैठिए। कहाँ बैठे यार? अरे आइए बैठिए ना। अरे यार रशीद, तुम्हारे अब्बू दादू को लेके नहीं आए क्या यार? अभी तक तो नहीं आए। कहाँ रह गए यार? मैं भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अम्मा मियाँ रशीद, जाओ अंदर से झाड़ू लेकर द्वार पर झाड़ू लगा दो। ठीक है चचा जान। राशिद, बेटा राशिद। सलाम दादा जान। सलाम सलाम। सलाम चाचा जान, सलाम। आइए बैठिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए। अरे अरे, हमारी कमर तोड़ दी नालायक ने। दूर हट, दूर जा। क्या हुआ चाचा? कुछ नहीं। बेटा राशिद, तुम्हारे दादा और अब्बू जान कब आएंगे? कब आएंगे यार? अरे चचा जान, अभी तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। उनके साथ के लोग तो कल रात को ही अपने अपने घर पहुंच गए। कल रात को ही पहुंच गए? हाँ। तो कहाँ रह गए यार? पता नहीं कहाँ रह गए। हटो यार। चाचा, एक बात पूछना है, तुम्हारा पोतवा कैसा है? पोतवा? अरे बड़का पोतवा। अरे गया हो ये मदरसा पढ़े खातिर। अच्छा चाचा, तुम्हारा मझिलका पोतवा कैसा है? अरे जेबा में लेके घूम रहे हैं का? होगा न कहीं। तो मार कर रहे हो चाचा? चाचा, तुम्हारा छोटका पोतवा कैसा है? अरे दूर हट हमसे तू एकदम। क्या हुआ चाचा? कुछ नहीं हुआ। यार राशिद। हाँ। तुम्हारे अब्बू दादू को लेकर नहीं आए क्या यार? अरे अभी तक तो नहीं आए, मैं भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। हटो यार, हटो यहाँ से, हटो। अरे चाचा। अरे यार राशिद, अरे राशिद, अरे यहाँ यार। हाँ क्या हुआ चाचा जान? अरे यार राशिद, तुम्हारे अब्बू दादू को लेके आ रहे हैं यार। अरे ये दादाजी को क्या हो गया? राशिद के दादा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे चचा जान, जब हज के लिए गए थे तब उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो अब कहां से ठीक रहेगी? बेटा अंदर से एक कंबल लेकर आओ। इनकी हालत बहुत खराब दिखती है, मैं डॉक्टर को बुला कर लेके आता हूँ। नजर, अरे रुको,
मैंने इन्हें रास्ते में डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, उन्होंने दवा दिया है। राशिद, बेटा राशिद, आया अब्बू। अरे जल्दी आओ यार। यह दवा 1-1 घंटे पर अपने दादाजी को देते रहना। देते रहना। ठीक है अब्बू। बीमारी के हालत में तुम्हें इन्हें हज पे नहीं लेके जाना चाहिए था। नहीं ले जाना चाहिए था। मैंने बहुत मना किया, पर ये माने तब तो। धर्म कर्म का मामला ऐसा ही होता है। चलो, इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वैसे तुमने इन्हें हज करा के बड़ा सवाब का काम किया है बेटा। बड़ा ही सवाब का काम किया है। अच्छा तो रहमान भाई, हम चलते हैं, शाम को आएंगे। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमें बुला लेना, ठीक है? सलाम। सलाम। अरे धक्का मार दिया ना मुराद ने। क्या हुआ चाचा? अरे कमर तोड़ के पूछता है क्या हुआ। चाचा, तुम्हारी हालत बहुत खराब दिखती है। आइए चलिए घर पे चलिए। आइए आइए चलिए आइए। अरे अरे नजर बेटा नहीं, मैं घर चला जाऊंगा, तू जा। मैं जाऊं? हाँ। चाचा, ए चाचा, क्या तुम्हारा चौथा पतवा कैसा है? अरे भागता है कि नहीं? तो मार क्या रहे हो चाचा? चल भाग यहाँ से। अच्छा चाचा, सलाम। चाचा जान, आपकी तबीयत भी कुछ नासाज दिख रही है। सोच रहा हूँ कि मैं भी घर पे चल के आराम करूँ। मैं भी यही कहने जा रहा था कि आप घर पर जाकर। बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक कहना। ठीक है चाचा जान, सलाम। सलाम सलाम। पता नहीं कहाँ हो यही ना मुराद, कहीं रास्ते में ना मिल जाए। अब्बू, अब्बू, देखिए तो दादा क्या कह रहे हैं। मैंने गाय क्या बेची, मौत खरीद ली। दादाजी क्या कह रहे हैं? दूध मांग रहे हैं। तो जाकर कहीं से दूध मांग कर ले आऊं? अरे कहीं का दूध नहीं पिएंगे। रास्ते में कई मर्तबा दूध खरीदा और फेंका। इन्हें तो बस लक्ष्मीनिया का दूध चाहिए। इस हालत में भी गंध से पहचान जाते हैं कि किस गाय का है। क्यों नहीं पहचान जाएंगे अब्बू? मैं तो दूर से रंग देखकर ही पहचान जाऊंगा कि किस गाय का है। तो क्या करूं? इस गलती के लिए फांसी लगा लूं? अरे मेरा बस चलता तो लक्ष्मीनिया को, लाला जी को कभी न छूने देता। अब्बू, अब्बू, ये देखिए दादाजी कैसे अकड़ रहे हैं। चलिए इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन एक अधेला भी घर में नहीं है। कहीं से उधार मांग कर ले आइए, नहीं तो दादाजी को हज कराना सब। अब तो लाला दाऊद दयाल भी नहीं देंगे। एक बार उनसे जाकर कहिए तो, कौन जाने हमारी विपत्ति का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। ठीक है बेटा, कल सुबह जाऊंगा। इन्हें उठाकर अंदर ले चलो। हाँ अब्बू। संभाल कर बेटा। हाँ अब्बू। दुख के दरिया पार करे वो, मझधारे में डूब डूब उतरे। सच की लो लगाए भेजे भाव के पाती, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती। कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती। मेला है ये, मेला है ये, दुनिया का मेला है। सुख दुख दुख सुख लगा बराबर, सुख दुख दुख सुख लगा बराबर। ये जीवन का खेला है,
मेला है, मेला है, ये दुनिया का मेला है। आजकल के नौकर चाकर को थोड़ा भी छूट दे दो तो सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। रघु, रघु, क्या बात है मालिक? तुम्हारा मिजाज चढ़ गया है? नौकरी करना चाहते हो कि नहीं? मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी मालिक? गलती? आज 3-4 दिनों से तुम ना तो द्वार पर पानी छिड़कते हो, न बरामदे में कुर्सियां निकाल कर रखते हो, और ना तो उनकी कायदे से साफ सफाई करते हो। क्या बात है? चमड़ी मोटी हो गई है? काम करने का इरादा है कि नहीं? तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। ये रघिया कहाँ है? चारा काट रहा है मालिक। दोपहर में चारा काटेगा तो जानवर खाएंगे कब? रात को? बुलाओ उसे। ठीक है मालिक। तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। कैसे आए थे जी? क्या कुछ काम है? नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया। एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त। किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। कहो, क्या काम है? क्यों? क्या हुआ? कहीं तुम्हारे अब्बा सिधार तो नहीं गए? हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। देखो, रो मत। रोने से क्या फायदा? सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी लग गई। अब और क्या चाहिए तुम्हें? हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है और अब किस मुंह से मांगूं? लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करो तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। क्या कहूँ मालिक, अब्बू का कब्र बनाने और उनके 40वें का खर्च। आपसे कुछ कह नहीं सकता। आगे आप मालिक हैं। ये समझ कर दीजिएगा कि कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी सूद के साथ अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी में ना कीजिएगा हुजूर। 3000 तो हो गए हैं दलाली काट के, और मांगने चले आए हो? कितनी जरूरत है रहमान? मालिक इसे। बोलो, तुम मुसीबत में हो। हुजूर, 2000 रुपए और मिल जाते तो। 2000 और मांग रहे हो दलाली काट के? पिछला जोड़कर 2 साल में 7000 रुपए हो जाएंगे दलाली काट कर। इसकी खबर है? गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख में 5000 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये लो। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर, अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा गुड़ लाया हूँ, लक्ष्मीनिया को खिला दूं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर जाकर खिला दो। हुजूर, आज तक मैंने आपका ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा दलाली काट के। आज तक ऐसा आदमी भी नहीं देखे होंगे। क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं मुनीम जी? तुम कोई संत हो, कोई महात्मा हो, फकीर हो या ईश्वर के दूत हो? क्या हुआ? अरे, तुमने तो मालिक का हृदय ही बदल दिया दलाली काट के। चलो, वही पर हस्ताक्षर करो। भाईजान, आज तो आश्चर्य हो गया दलाली काट के। हुआ क्या? मालिक कठोर से मुलायम हो गए दलाली काट के। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। आ
अल्लाह तू तो दिखता नहीं है जहाँ को देता उजाला, अल्लाह तू तो दिखता नहीं है जहाँ को देता उजाला। जिसने जितनी झोली फैलाई, जिसने जितनी झोली फैलाई उतना ही तू डाला, अल्लाह तू तो दिखता नहीं है जहाँ को देता उजाला। मेरे मौला अल्लाह मेरे मौला। अरे क्या सोच रहे हो रहमान भाई, चना खाओ चना, अब की तुम्हारे पाँव 12 हैं। तुम्हारे खेत में ऐसी उख लगी है कि हाथी घुसे तो समा जाए। कहे ने भाई, रहमान भाई ने कलेजा तोड़ कर मेहनत जो की है। अरे भैया, इनके परिवार वालों ने दिन को दिन और रात को रात न समझा। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। तुम ठीक कह रहे हो रहमान भाई, जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए। अरे भैया, ओला पाला सूखा बाढ़ टिड्डी लाही दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आती है। और भैया, खलिहान से आग और बिजली दोनों का बैर है। रहमान भाई, अब की तुम्हारा बेड़ा पार है समझो। हाँ भैया, इस बार जैसे ही गुड़ के रुपए हाथ में आएंगे सब के सब ले जाकर लाला दाऊद दयाल के कदमों में रख दूंगा। अगर वे उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो रख लूंगा, नहीं तो इस वर्ष भी चूनी चोकर खाकर दिन काट लूंगा। अरे मंगरू, चना खाओ चना। अरे यार, उधर धुआं क्यों उठ रहा है यार? अरे अरे भैया, आग की लट्टें बहुत तेज उड़ रही हैं। किसके खेत में आग लगी है? आंधी को भी इसी समय आना था क्या? अब्बू, अब्बू, हम लोगों के खेत में आग लग गई अब्बू। क्या? हम लोगों के खेत में आग लग गई? बेटा जल्दी चलो, बेटा जल्दी चलो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? पागल हो गए क्या रहमान, जो मरने के लिए खेत की ओर चल दिए? खेत की आग बुझानी होगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। होश में आओ रहमान, होश में। अरे वो देखो, आग की लपटें टूटते तारे की भांति एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा गिर रही है। अरे वो देखो, बाबा की झोपड़ी में आग लग गई। अरे सारे किसान खेत छोड़कर उसी ओर भाग रहे हैं। राशिद, तुम अपने अब्बू को संभालो, हम लोग आते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। ऐसा लगता है कि मेरे सामने से किसी ने परोसी हुई थाली छीन ली हो। मुझे अपने बाल बच्चों की फिक्र नहीं है। नंगे रहना तो किसानों की नीति है। फिक्र है तो कर्ज की। अब मैं लाला जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? बेचारे कितने भले आदमी हैं। 2000 रुपए अपनी जेब से निकाल कर ऐसे दे दिया जैसे कोई बाप अपने बेटे को देता है। उनसे कुछ और मोहलत ले लीजिए अब्बू, कम से कम 1 साल की मोहलत तो दे ही देंगे। साल भर में 7000 के 9000 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 10,000 ही समझो। खेत भी तो ऐसी ना रही कि रेहन करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार है जिसके 2-4 हजार रुपए मिल जाए? आधे भी तो नहीं रहे। रहमान, तुम ही हो? हे खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। मैंने पूछा, रहमान तुम्हारा ही नाम है? जी, मैं ही रहमान हूँ। रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई है, जानते हो ना सरकार को। एक दिन की भी देर हुई, अगर उन्होंने नालिश ठोकी तो बेभाव की पड़ेगी।
यहाँ के हालात देख तो रहे हैं ना। हाल हवाल सुनने का काम हमारा नहीं, ये चकमे किसी और को देना। 7,000 रुपए लेकर चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। भाईजान, सारी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया है। चल, सरकार ने तुम्हें बुलाया, चल। चल चल। भाईजान, भाईजान, कम से कम इतनी मोहलत तो दीजिए कि ढंग का कपड़ा लत्ता पहन सके। ससुरारी जा रहा है का रे? बेटा, चिंता मत करो, अल्लाह जो करेगा सब ठीक करेगा। अब तुम्हारा फैसला अल्लाह नहीं, दाऊ दयाल जी करेंगे। चल चल चल। अब्बू, अब्बू, अब्बू। धर्म करम हम गरीबन के साथी, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती। दुख के दरिया पार करे वो मझधारे में डूब डूब उतरे, सच की लो लगाए भेजे भाव के पाती, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती। धर्म करम हम गरीबन के साथी, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती, कितनो तूफान आवे बुझे नहीं बाती। मेला है ये, मेला है ये, दुनिया का मेला है। सुख दुख दुख सुख लगा बराबर, सुख दुख दुख सुख लगा बराबर, ये जीवन का खेला है। मेला है ये, मेला है ये, दुनिया का मेला है। हुजूर, कभी कभी मनुष्य जो दिखता है वह होता नहीं है दलाली काट के। यह रहमान तो पक्का वादा फरामोश निकला दलाली काट के। मनुष्य करना तो बहुत कुछ चाहता है, पर उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। नहीं मालिक, ये सब कहने की बातें हैं दलाली काट के। ये रहमान है ना, पक्का बदमाश है दलाली काट के। तुम्हारे कहने मुताबिक मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। मालिक, उस पे नालिश जरूर कीजिएगा। 1,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा दलाली काट के। आ गया मालिक, चल। खुदावन, बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ। अल्लाह जानता है कहीं का ना रहा, सब ऊख जल गई। सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी। गरीब परवर या दैवी आफत ना आन पड़ी होती तो और तो नहीं कह सकता, हुजूर से उरीन हो जाता। तो अब क्या कहते हो, मुकदमा ठोक दूं? पूछते क्या है मालिक? मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हुजूर मालिक हैं, जो चाहे करें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा ना करूँगा
जब जो कुछ मिलेगा ला के हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाए। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। अच्छा, तो समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए। अरे हुजूर, ये कैसे समझ लूं? यहाँ ना दूंगा तो वहां तो देना पड़ेगा। नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। सरकार, ऐसा ना कहें, इतना बोझ लेकर मेरी रूह ना निकल पाएगी। बोझ? कैसा बोझ जी? मैंने तुम्हें कोई कर्ज दिया ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं मालिक? इस तरह से तो हमारा धंधा। अगर कोई कर्ज दिया भी हो तो माफ कर दिया, यहाँ भी और वहाँ भी। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। यह क्या कह रहे हैं हुजूर? असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही चुका रहा हूँ। हुजूर, आपने मुझसे कब कर्ज लिया था? दरअसल मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। हुजूर, मैं ऐसा सोचूं तो दोजख में भी जगह ना मिलेगी। बताओ, तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है कि नहीं? उसको तो मैंने आपको बेच दिया था। उसकी आवाज सुनी? वह अब भी तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर रंभाने लगती है। उसने मुझे कम से कम 8,000 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग। अगर तुम उसे कसाईयों को दे दिए होते तो क्या मुझे इतना फायदा होता? नहीं हुजूर। जब तुम एक गरीब मुसलमान होकर एक गौ की जान के लिए 2,000 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 4-5 हजार रुपए माफ कर देता हूं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहे ले सकते हो। मुनीम जी। जी मालिक। जाइए, गौ माँ को इधर ले आइए। लगता है कि मेरे सामने कोई फरिश्ता खड़ा हो। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है रहमान। हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा हुजूर। नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। नहीं हुजूर, गुलाम। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से न निकालना। देखो देखो, तुम्हारी गौ मां तुम्हारे साथ जाने के लिए तड़प रही है। इन्हें अपने साथ ले जाओ। और हां, कभी भी कोई जरूरत पड़े तो बेहिचक अपने इस दोस्त के पास चले आना। दोस्त नहीं, फरिश्ते के पास। जाओ माँ, मेरे गरीब दोस्त के घर को फिर से आबाद कर दो माँ। जाओ माँ, जाओ। मेला है ये, मेला है ये, दुनिया का मेला है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी
मुक्ति धन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दुनिया का मेला। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: मोहम्मद मुजफ्फर, अजय पाल, संदीप कुमार, विवेकानंद ब्रह्मचारी, मुकेश झंझरवाला, गोविंदा कुमार, अतुल यादव, अखिलेश कुमार। गायन किया है दीपक पांडे जी ने। इस नाटक का सह निर्देशन किया है फादर आनंद ने। नाट्य आलेख, गीत एवं निर्देशन था नाट्यश्री मोतीलाल गुप्ता का और प्रस्तुति थी प्रेरणा कला मंच वाराणसी की।